कैसे भी हूँ, इंसान को हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है जो इंसान को कभी कभार मौत के मुंह में लेकर जाती है। बेशक। गुड मॉर्निंग, ये है आज की अच्छी बात सुबह सवेरे पाकिस्तान की कि आपको हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। इर्द गिर्द के लोगों को पुरुमीदी ताकत देती भी है और आपको ताकत मिलती भी है, इसलिए नाउमीदी के अंधेरों से बाहर निकलें और निकालें और पुरुमीद जिंदगी गुजारें। जी हाँ, और सुबह सवेरे पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को हम यही कहेंगे, अगर आप कभी कभी आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है तो उसको अपने अंदर जगह नहीं देनी, ना दिल में ना दिमाग में, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अच्छी उम्मीद रखनी है। बिल्कुल, और अल्लाह पर यकीन रखना है। बेसिकली ये जो उम्मीद होती है, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, ये आपका अल्लाह पर यकीन होता है, क्योंकि जब आप नाकाम होते हैं तो फिर आप सोचते हैं नहीं, अल्लाह ताला है जो इस नाकामी के बाद कामयाबी भी हमें देंगे। बिल्कुल। तो आज के शो में थोड़ा सा आपको बताते हैं हम क्या बात करेंगे, मिस नहीं करना है आपने, खास तौर पर 10 से 11 का घंटा, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, क्या ये एक बीमारी है या नहीं, इसकी कोई दवाई भी है कि नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डिप्रेशन की सारी काइंड्स के से पहले हम डिस्कस करेंगे कि अंदरूनी खुशी किसे कहते हैं, इनर हैप्पीनेस होती क्या है, और हम लोग इतना कुछ हमारे पास होता है, हम खुश क्यों नहीं रह पाते। व्हाट अ लिंकेज ना, सीरियसली। इनर हैप्पीनेस, डिप्रेशन, मिस नहीं करना आपने। बिल्कुल। बहुत हेल्दी डिस्कशन होगी आज के शो में, लेकिन अब हम चलते हैं बड़ी अहम खबर की जानिब। वो अहम खबर इस तरह है, सुहेल भट्टी साहब के पास जा रहे हैं एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए। लेकिन भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 23 मार्च और 12 अप्रैल की आपकी एक खबर है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, जो खबर उससे रिलेटेड है, और वो खबर है जनाब बिल्कुल, और असद उमर साहब नाउमीद हो गए कैबिनेट से उन्हें बाहर कर दिया गया, और ये खबर ब्रेक कर चुके हैं। भट्टी साहब पहले ही बता चुके हैं कि काबीना में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली, और ख़ास तौर पर आज़म स्वाति के बारे में प्रेडिक्ट कर चुके हैं आप। तो ये कैबिनेट में जो उखाड़ पिछाड़ होनी है, तब्दीलियां होनी है, नई वजारतें होनी है, आइए पहले वो एक क्लिप देखते हैं फिर वापस आते हैं। जो सबसे बड़ी एक तब्दीली आने जा रही है, जो तवानाई के अंदर इस्लाहात के हवाले से तब्दीली तो नहीं आ सकी, लेकिन वज़ीर पेट्रोलियम सरवर खान साहब ज़्यादा देर पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर कायम मौजूद रहते दिखाई नहीं देते। वो खुद भी ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। वो समझते हैं कि अगर वो इस वजारत से अलग हो जाएं तो यही उनके लिए बेहतर है। जी देखिए, ये वाहिद ऐसे वज़ीर होंगे जो इस वक्त जो हम इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं, वो इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें वजारत का कलमदान उनका तब्दील कर दिया जाए, और शायद चंद दिनों तक सरवर खान साहब की वजारत का कलमदान तब्दील कर भी दिया जाए। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस बात का इदराक है, और आने वाले दिनों के अंदर जब कोई माकूल वक्त मिलेगा प्राइम मिनिस्टर को, तो ये पेट्रोलियम डिवीजन का जो कलमदान है वो सरवर खान साहब से वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल, ये प्रेडिक्ट कर रहे थे सुहेल भट्टी साहब गुलाम सरवर खान साहब के हवाले से। अच्छा, कुछ मईशत के हवाले से भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि हमारी मईशत का जो कलमदान है हो सकता है वो भी तब्दील हो जाए। ज़रा वो क्लिप देखें, फिर हम भट्टी साहब से बात भी करेंगे। सिलसिला भी जारी है, जिसके अंदर शायद आइंदा हफ्ते तक आज़म स्वाति साहब दोबारा वफाकी वजीर का कलमदान संभाल ले, और कुछ वजारतों के अंदर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं, वजीर तवानाई है, वजीर पावर डिवीज़न हैं, और इवन जो असद उमर साहब हैं उनकी कारकर्दगी कुछ इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से इस बात के ऊपर संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि कुछ वज़रा के कलमदान में तब्दीली की जाए, और उसके साथ साथ कुछ जो मुआशी टीम है उसमें भी रद्दोबदल। ये वो खबरें हैं जनाब जो सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुहेल भट्टी साहब ने ब्रेक की थी, तो वो सब कुछ कल हमने देखा किस तरीके से चेंजिंग्स हुई, तब्दीलियां हुई, कुछ कलमदान वापस दिए गए, कुछ नए दिए गए, कुछ पुराने लोग वापस आए। तो सुहेल भट्टी साहब अब जरा आते हैं कल की खबर की जानिब, जरा तफसीलन आगाह कीजिए। खबर तो आपने पहले ही ब्रेक कर दी थी। जी बिल्कुल खैर साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान ने अपने नाज़रीन को पेशगी बताया था, और इसकी वजह यही थी कि अवाम के अंदर जो नाउमीदी पैदा हो रही थी, उस नाउमीदी से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया था कि उन्हें अपनी वफाकी काबीना में रद्दोबदल करनी चाहिए। तब हम देखते हैं कि जो 2-3 वजारतें जिनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस रही थी, और महंगाई में इजाफा हुआ, डॉलर की कदर बढ़ी, बिजली और गैस के बिल बढ़े, और मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासर हुई। अल्टीमेटली असद उमर साहब ने तब्दील होना था,
और वो अल्टीमेटली वो चले गए। लेकिन ये मामला ये है कि असद उमर साहब ने जब बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाला था, उस वक्त से ही एक उन्हें सबसे बड़े चैलेंज का सामना जो करना पड़ा था वो ये था कि वो अपनी टीम, इक्तसादी टीम तश्कील नहीं दे सके थे। अब वहाँ पर ग्रुपिंग मौजूद थी, ये अलग बात है कि एक उनका ये बड़ापन था कि उन्होंने उस मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को गाहे बगाए उन्होंने कहा ज़रूर किया, लेकिन पब्लिकली उन्होंने इस मामले को हाईलाइट नहीं किया। और गुज़श्ता रोज़ भी जब उनसे वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान उनसे वापस लिया गया, ये उन्होंने सरेंडर किया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस मौके के ऊपर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो चाहते तो उन किरदारों को बेनकाब कर सकते थे या अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते थे जिनकी वजह से गुज़श्ता 7 माह के दौरान उन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना रहा। उसके साथ उन्हें अंदाजा था तो कौन कौन लोग ये सारा रोल प्ले कर रहे हैं। किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहा वज़ीर ख़ज़ाना जो कि अब नहीं है असद उमर साहब, उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना था? जो चाहते थे वो बता सकते थे लेकिन नहीं बताया उन्होंने। देखिए, कोई भी वज़ीर ख़जाना हो, मुल्क की मौशियत को राइट सिमत में दुरुस्त सिमत में लाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है और उस वक्त चल सकती है जब उसकी अपनी काबिल एतमाद टीम हो, वो टीम हो जिसको वो डायरेक्शन दे, उसके ऊपर अमल दरामद हो और वो समझे कि अगर उनकी टीम में कोई फ़र्द डिलीवर नहीं कर रहा तो उसको तब्दील कर सके। ये इख्तियार असद उमर साहब के पास नहीं थे। उनकी डायरेक्शन के ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं होता था। अगर वो कुछ इदारों को, फॉर एग्जाम्पल नवंबर में उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की थी कि 2 रोज़ के बाद चेयरमैन एफपीआर को तब्दील कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से बात उन्होंने कर ली है, लेकिन चेयरमैन एफपीआर आज भी अपने ओहदे पर बराजुबान है और एफपीआर का शॉर्टफॉल 325 अरब से तजावज़ किया, लेकिन बतौर वज़ीर ख़जाना वो कुछ नहीं कर सके। तो यानी कि और भी कुछ ऐसे ओहदों पर कुछ लोग फाइज थे जिनको, जो उनकी राह में रुकावट थे, उनको वो तब्दील नहीं कर सकते थे और उनके इंस्ट्रक्शंस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं होता था। वो समझते हैं कि गैर हुकूमती शख्सियत भी इस अरसे के दौरान अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करती रही, लेकिन असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड बात करके उन लोगों को एक्सपोज नहीं किया। ये देखते हैं कि कब तक वो खामोश रहते हैं। उसके साथ हम देखें तो असद उमर साहब ने इन 7 माह के दौरान कुछ बड़े फैसले भी किए जिसके मखसूस सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचा। हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला ब्रेक किया था कि उन्होंने वफाकी काबीना से एक समरी मंजूर करवाई थी जिसके नतीजे में एंग्रो कंपनी समेत मुख्तलिफ कंपनियों को, बड़े ताजरों को तकरीबन 200 अरब रुपए का वो टैक्स जिसका नाम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज है, वो आवाम से वसूल किया जा चुका था। मुल्क भर के गरीब किसानों से वसूल किया गया, फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान ने वसूल किया, लेकिन ये रकम कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई गई थी और असद उमर साहब ने इंतहाई उजलत में एक समरी वफाकी काबीना से मंजूर करवाई थी जिसके नतीजे में सिर्फ एंग्रो कंपनी को 18 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचा और दीगर कंपनियों को भी मजबूरी तौर के ऊपर 200 अरब रुपए उनको माफ़ करवाए गए और उसके अंदर कंडीशन ये थी कि रिमेनिंग जो 200 अरब की अमाउंट है वो जमा करवाएंगे। जो बकाया जात थे वो ताहाल जमा नहीं हुए, लेकिन उनको वफाकी काबीना से 200 अरब रुपए की एक बड़ी मराद मिल चुकी है जो कि उन कंपनियों को मिली। उसके साथ अगर हम देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी अब जो नया सेटअप बना है उसके वाले से हमने जानने की कोशिश की। IMF का प्लान कंप्लीट हो जाएगा, IMF का रसूख भी अब बढ़ेगा पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी शख्सियात जो हुकूमती टीम का हिस्सा नहीं है, वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, अब उन्हें वो अपना एक्टिवली अपना रोल प्ले करते दिखाई देंगे क्योंकि वो समझते हैं कि इकनॉमिक टीम वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे बाअसर कारोबारी तबके उनके साथ हैं जो मौशियत को एक्टिव कर सकते हैं। वो मुआशी सरगर्मियाँ जो गुज़श्ता 7 माह के दौरान बहुत ठंडी बढ़ चुकी हैं, जो एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें या मुख्तलिफ शोबों की बात करें, वो शख्सियत ये समझती हैं कि अब वो अपनी टीम को फुली एक्टिव कर सकते हैं, कुछ पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली ला सकते हैं और आवाम को भी थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देगी और इमरान खान साहब की तक़वात पर भी वो पूरा उतर सकते हैं। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब इसमें फिर जो सवाल जन्म ले रहे हैं वो ये है कि असद उमर साहब से कुछ लोग क्या नाखुश थे, वो बाअसर लोग जो डिक्टेशन पसंद नहीं करते थे असद उमर साहब की, नंबर 1। नंबर 2, असद उमर साहब ने खुद जिस तरीके से भी इन 7 माह में काम किया, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। नंबर 3, जो आप ये कह रहे हैं कि अब जो नए आने वाले लोग हैं वो पॉलिसी मेकिंग हो या इम्प्लीमेंटेशन हो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही इस बात से। असद उमर साहब खुद भी कुछ लोगों से ना खुश थे, कुछ लोग उनसे भी खुद ना खुश थे, अब जो आएंगे क्या उनसे सब खुश होंगे?
अच्छा उसके साहब, जो मैंने इस सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व भी किया और कुछ लोगों से बात भी की, ये जो सारी तब्दीली हुई है ये कुछ गैर मामूली तब्दीली नहीं है सिवाय अब्दुल हफीज शेख साहब के, और वो भी कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसीडर नहीं किए जाते। लेकिन ये ज़रूर है कि जब उन्हें भरपूर कॉन्फिडेंस हासिल होगा, सपोर्ट हासिल होगी, तो कुछ ना कुछ बेहतरी लाने में वो कामयाब ज़रूर होंगे। जो गुज़श्ता हुकूमतों के अंदर रवायती तरीक़ों से जो वज़रा का कलमदान तब्दील किया जाता है, उसके अंदर लॉबिंग का किरदार अभी भी बड़ा एक्टिवली उसके अंदर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब वो कुछ प्लेयर्स जिनकी कुछ कारोबारी, बड़े कारोबारी तबकों के साथ उनकी अच्छी इक्वेशन है और जो पॉलिसी के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जो पॉलिसी तब्दील करवा सकते हैं, वो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। वो ये समझते हैं कि वो पॉलिसीज में तब्दीली करवा कर और उनके जो साथ जो मुख्तलिफ बड़े बड़े कारोबारी तबके हैं उनके ज़रिए से मुआशरत के पहिए में तेज़ी ला सकते हैं। तो ये वो रोल प्ले होगा जो पहले कहीं ना कहीं डेलिबरेटली भी कुछ चीज़ों के अंदर रुकावट थी, कुछ मुश्किलात थी, रुकावटें खड़ी की गई थी, वो रुकावटें अब हटेंगी तो कुछ मुआशरत का पहिया चल पड़ेगा। बदकिस्मती से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऐसे मौजूद हैं जो लॉबिंग करते हैं और किसी एक फ़र्द को उसकी पॉलिसी को नाकाम बनाने के हवाले से वो इकट्ठे होकर अपना रोल प्ले करते हैं। गुज़श्ता 4 से 5 माह के दौरान ऐसे लोगों ने, ऐसी ताकतों ने अपना रोल प्ले किया है। अब वही ताकतें, उनको रोल मिला है पॉलिसी मेकिंग के अंदर और उसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के हवाले से, तो अपना वो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि इमरान खान साहब इस नई तब्दीली के बाद इस नई मुआशी टीम से, जिसके अंदर कुछ मजीद आने वाले दिनों में भी शायद इजाफे हो ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, क्या वो इससे मतलूबा नताइज लेने में कामयाब हो पाते हैं या सिर्फ इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचेगा, उनके अपने ज़ाती कारोबार पर वान चढ़ेंगे, क्या आवाम को और उसके साथ मुल्क की मौशियत को कितना फ़ायदा होगा, GDP ग्रोथ के अंदर कितना फ़ायदा होगा, और सबसे बढ़कर अगर FBR के अंदर जो तब्दीलियाँ लाई जानी है, FBR रेवेन्यू में किस हद तक इजाफा कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बड़ा सवाल भी यही है। अब भट्टी साहब, आप जिस सोर्सेज से इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग लेकर आते हैं उस सोर्सेज से ये भी पता करें कि ये जब से गवर्नमेंट आई तब्दीलियां हम बहुत सी देख रहे हैं। इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अवाम के लिए कुछ अभी रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जहां लॉबिंग सिस्टम है, एग्जैक्टली, अवाम भी फिर लॉबिंग सिस्टम क्या करे बेचारी, अवाम तो बेचारी है, उसका कौन सोचेगा। तो कोई ऐसी खुशखबरी हमें दें सुबह सवेरे पाकिस्तान में कि अवाम के लिए भी कोई दवाइयाँ सस्ती हो रही है, गैस सस्ती हो रही है, बिजली सस्ती हो रही है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है आपके पास? जी, दूसरा मामला है नैब की जानिब से एक मामले की तहकीकात का सिलसिला जारी है। ये बुनियादी तौर के ऊपर मामला है शाहजहान बुगटी, जो कि इस वक्त रुकने कौमी असम्बली भी हैं। उन्हें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से माजी के अंदर उनकी जो अराजी है तकरीबन 4000 कनाल के लगभग एकड़ 4000 एकड़ के लगभग उनकी अराजी थी, जो OGDCL एक एग्रीमेंट के तहत उसको यूटिलाइज करती थी। माजी के अंदर तनाज़ा पैदा हुआ चूँकि OGDCL समझती थी कि उसे मजीद अराजी की ज़रूरत नहीं है। वो तकरीबन 7000 से 12000 एकड़ अराजी रखना चाहते हैं, बाकी सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन 2012 से 16 के दौरान ये तनाज़ा रहा, मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी, उस वक्त की हुकूमती वज़रा, हुकूमती लोग इस कमेटी का हिस्सा बने और अल्टीमेटली एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2016 तक शाहजहान बुगटी साहब को बलूचिस्तान के अंदर उनकी जो अराजी इस्तेमाल करती थी OGDCL, उसके बाद 288 मिलियन रुपए अदा कर दिए गए। लेकिन बाद में मामला नैब तक पहुंचा। नैब का ये कहना है कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। OGDCL की अपनी टीम जब एक रिकमेंड कर चुकी थी तो ये अदायगी नहीं होनी चाहिए थी, अगरचे के तमाम रूल्स, कवायद ज़वाबित और तमाम हुकूमती शख्सियात को एतमाद में लेने के बाद ये अदायगी की गई थी ताकि बलूचिस्तान के अंदर OGDCL का तेल और गैस की तलाश और पैदावार का अमल मुतासिर ना हो। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि शाहजहान बुगटी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो दोबारा एक्टिव हुए। वो ये समझते हैं कि अभी भी उन्हें 4000 एकड़ अराजी की जो रकम है, जो उसकी लीज अमाउंट है, वो उसे मिलनी चाहिए। OGDCL देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब हम ये ज़मीन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम कंपनी के ऊपर ये बोझ क्यों डालें। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मामले को लेकर शाहजहान बुगटी साहब वज़ारत पेट्रोलियम में पहुंचे, वहां से ये मामला प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने भी वहां पर एक ऐसी शख्सियत ने सारे मामले को हल करने के अंदर रोल प्ले किया जो हुकूमती टीम का हिस्सा नहीं है।
हैं, जो कि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, और उस शख्सियत की जानिब से कुछ सरकारी इजलास को सरबराही की गई, और उस शख्सियत का नाम है जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर इजलास को चेयर किया, जिसके अंदर वजीर पेट्रोलियम सरवर खान साहब मौजूद थे, जिसके अंदर वजीर दिफा मौजूद थे, सेक्रेटरीज मौजूद थे और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जबकि ना वो इखलाकी तौर के ऊपर ऐसे इजलास की सदारत सरबराही कर सकते हैं, ना ही कानूनी तौर के ऊपर। उन्होंने इस इजलास की सरबराही की और ये डायरेक्शन दी कि वो जुडिशियल इस मामले को हल करने की कोशिश करे। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक ये अदायगी नहीं हो सकती, और कंपनी ने दोबारा गवर्नमेंट को बताया कि ये खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम है, नैब इसकी तहकीकात कर रहा है और ये किसी सूरत अदायगी नहीं हो सकती। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का ज़राए ने ये कोट किया कि उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल एक मामला है, हमने इसको पॉलिटिकल वे में हल करने है, आप इनको अदायगियाँ कीजिए। लेकिन दोबारा एक इजलास की सरबराही की वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक साहब ने वो जुडिशियल को दोबारा मौक़िफ़ सुना और उन्होंने कहा कि यकीनी तौर के ऊपर इजाफी अदायगियों की अब ज़रूरत नहीं बनती। वो इस मामले को बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान हुकूमत के साथ टेकअप करेंगे। अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हुकूमती टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इजलास की सरबराही करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जो कि बहुत से सवालात खड़ा कर रहा है। क्या है और इसे हासिल कैसे किया जाता है? शायद अंदर की जो खुशी, जिसे हम हकीकी खुशी भी कहते हैं, इसे हासिल करने के लिए सबका म्यार मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल, चूंकि खुशी को लेकर हमने यही समझा है कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील हो जाए तो शायद यही असल खुशी है, यही हकीकी खुशी है। लेकिन दर हकीकत खुशी है क्या? सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को मिक्सअप कर देते हैं। कौन कौन से वो असूल हैं जिनको सामने रखकर ज़िंदगी गुजारी जाए तो हकीकी खुशी हासिल हो सकती है? हकीकी खुशी का वजूद क्या है, मिल कैसे सकती है? मिस नहीं करना इस डिस्कशन को आपने, क्योंकि इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं जनाब नौशाबा मनान साहिबा। नौशाबा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जमील, बिल्कुल खैरियत से। दुआ आपका, बहुत शुक्रिया मधु करने का। बिल्कुल खैरियत से, हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं स्टूडियोज में, लाहौर स्टूडियोज में मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, सादुल्ला असद साहब। पहले भी आप इस शो का हिस्सा रहे, कैसे हैं आप? खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, इनर हैप्पीनेस क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा किसी को शायद इस पे नहीं पता होगा कि इनर हैप्पीनेस क्या है। जी, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि इनर हैप्पीनेस का जो वर्ड है ना, उसको यूज़ करना इतना मुनासिब नहीं है। वी शुड यूज़ द वर्ड इनर पीस, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट जो आती जाती रहती है। इंसान की जो लाइफ है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, डिफरेंट इमोशंस जो है वो। लेट्स डिफर विद ईच अदर। ओके, आप कह रहे हैं पीस, मैं कह रहा हूँ हैप्पीनेस। जी, ठीक है। तो पीस तो चले ठीक है जी, वो तो समझ भी आता है। इनर हैप्पीनेस क्या है? क्या ये सेटिस्फैक्शन का कोई एक लेवल है जिसको मीट करने के बाद इंसान कहता है कि यार ये है वो खुशी जो मुझे चाहिए थी? जी देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नफ्स, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना, द सेटिस्फाइड नफ्स, जिसको कुरान शरीफ के अंदर भी डिस्क्राइब किया गया है कि जन्नत में जो लोग दाखिल होंगे, दे विल हैव नफ्सल मुतमइन्ना, दे विल हैव सेटिस्फाइड नफ्स, यानी कि देयर नफ्स विल बी एट पीस। दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस, when your nafs, your soul is at peace. Okay. This is real happiness. जो आपकी जो टेम्पररी हैप्पीनेस जिसको हम समझते हैं, किसी की शादी हो गई, वो थोड़े से के लिए खुश हो गया, फिर उसके बाद हुई, किसी ने क्लास में जी फर्स्ट पोजीशन ले ली, वो एक हफ्ते के लिए वो हैप्पीनेस रहती है, फिर वो चली जाती है। तो दिस इज़ द थिंग कि जो रियल हैप्पीनेस है, जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, दैट इज़ द इनर पीस, द सेटिस्फाइड सोल। तो आपके ख्याल में क्या हम सब लोग वाकई अंदर से इतने पीसफुल होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि इंटरनली इतने हैप्पी होते हैं
या बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बहुत से फैक्टर इसमें काउंट होते हैं? क्योंकि नॉर्मली देखा क्या जाता है कि हम प्रिटेंड बहुत करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो रही होती है, लग रहा होता है कि वो वाली खुशी नहीं है जिसको हम इनर हैप्पीनेस कहते हैं। एक्चुअली आर हैप्पीनेस जो आजकल जिसको हम हैप्पीनेस समझते हैं, दैट इज़ मटीरियलिज्म। हम लोग मादियत जो चीज़ें हैं, घर है, गाड़ियाँ हैं, इन चीज़ों को, मटीरियल चीज़ों को हैप्पीनेस समझते हैं। दैट इज़ वाई हमें धोखा मिलता है। दुनिया जो है वो ख़ुद एक बेकरार और बेचैन चीज़ है। अब देखिए, दुनिया अपने गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। जो चीज़ खुद इतनी बेकरार है, इतनी बेचैन है, वो किसी को क्या सुकून दे सकती है? तो आप समझते हैं कि कोई इंसान भी खुश नहीं हो सकता इंटरनली, बस ये आर्जी खुशी है जो हासिल होती है कभी दौलत से, कभी औलाद से, कभी शादी से? Am I right? नहीं, इनर पीस मिलते हैं। देखिए, जितने पैगंबर आए हैं, जितने मज़ाहिब आए हैं, बुद्धिज़्म को ले लें, हिंदुज़म ले लें, जैनिज़म ले लें, टाओइज़म ले लें, डाओइज़म ले लें, जितने भी हैं, इस्लाम है, दे ऑल केम टू गिव पीस टू ह्यूमंस। आप इस्लाम अगर देखें तो सलम है ही पीस, कि जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हो तो यू आर एट पीस। वुड यू एग्री विद साद साहब के पीस ऑफ सोल इज बेसिकली इनर हैप्पीनेस, या फिर इनर हैप्पीनेस का अपना भी एक वजूद है? जमील, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूँगी। आप हैप्पीनेस की डेफिनेशन ऐसे नहीं है, हम नहीं कर सकते डिफ़ाइन कुछ ऐसा कि हैप्पीनेस इज़ बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड। हर एक इंसान की ज़िंदगी का अपना एक मकसद होता है, एक फ़लसफ़ा होता है, और वो उसी मकसद के पीछे जब चलता है तो उसको उसमें खुशी का एहसास होता है। हैप्पीनेस इज़ इनसाइड जॉब। आपको खुशी बाहर से नहीं मिलेगी, ये स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी वो मुतमईन नहीं, जैसे इन्होंने नफ्स मुतमईना का जिक्र किया, कि वो उस रूह को सुकून ही नहीं मिल सकता उनकी को जब तक कि वो उस गोल को अचीव ना कर लें, चाहे वो मटीरियलाइज्ड है। लेकिन जो लोग शुक्र कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, और जो उनके पास है वो उसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं, तो ये वो स्टेट में भी खुश रहते हैं। खुशी का ताल्लुक सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाने से नहीं, खोने से भी। देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं तो आपको साइकोलॉजिकल तो इसके ऊपर बात नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि हमारे पास जितने भी लोग डिप्रेस आए हैं और परेशान आए हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उन्हीं 4 बातों के ऊपर वो आए जिन 4 बातों का अल्लाह ने वादा किया। नफ़ा और नुकसान, जी उसने मुझे नुकसान दे दिया, उसने मुझे नफ़ा दे दिया, अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में है। रिस्क के ऊपर, जी मेरा रिस्क आज, जी ये रिस्क अल्लाह ने कहा कि मेरे हाथ के अंदर है। लोग अपने रिस्क के ऊपर परेशान होते हैं, और रिस्क में आपके बीवी, बच्चे और आपके दोस्त भी आपका रिस्क होते हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत, वो जी उसने मेरी इज़्ज़त बेइज्जती हो गई, तज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ने कहा इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में। और इसी तरह ज़िंदगी और मौत, जितनी भी परेशानियाँ जमील अगर आप हमें देखें सोसाइटी में, तो इन्हीं 4 चीज़ों को लेकर चल रही होती हैं। खुशी माफ़ करने के अंदर है। खुशी को, जैसे पीस ऑफ माइंड इन्होंने बात की, पीस ऑफ माइंड ये है कि गुस्सा क्या होता है कि ग्रजेस होते हैं हमारे अंदर, जो कि हमें खुद हमारी ज़ात के अंदर ही हमें जला रहे होते हैं। और आप माफ़ करना सीखें, आसानियाँ बांटना सीखें। जो लोग, खुशी का ताल्लुक मेरे ख्याल में अपनी ज़ात से निकल कर दूसरे को देने में है। जितने भी लोग हमने ज़िंदगी में देखे खुश हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, जब दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। और हर एक आप ये नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि किसी सब शख्स के, हर एक इंसान किसी एक ही चीज़ को लेकर खुश है। हर एक इंसान की ज़िंदगी के अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपना फ़लसफ़ा हयात होता है, और उसी फ़लसफ़े को लेकर वो खुशी हासिल कर रहा होता है। जो डिस्कशन हो रही है ना, जो आप बिल्कुल जो बात कर रही हैं, जो अल्लाह ताला ने 4 वादे इंसान से किए हैं, या फिर हम सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड या पीस ऑफ सोल की बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं
जो सब जानते हैं, लाइक हम बहुत करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली अपनी बातों में, बट द क्वेश्चन इज स्टिल देयर। बेशक डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, व्हाट इज इनर सेटिस्फैक्शन या इनर हैप्पीनेस, ये है क्या? मतलब मेरा सवाल तो वही है। कब मिसाल ले सकते हैं इसकी कोई, कि अगर एक शख्स है तो उसका ये इस तरह उसने ये काम का, लेट्स सपोज आप बता दीजिए आपको कब इनर हैप्पीनेस फील होती है? देखिए, बेसिकली जो इनर हैप्पीनेस है ना, इट्स बुनियादी तौर पे इट्स द एब्सेंस ऑफ फियर। ओके, एब्सेंस ऑफ फियर का नाम हैप्पीनेस है। डिप्रेशन क्या होता है? व्हाट कॉजेज डिप्रेशन? अगर आप कुरान करीम में देखें तो कुरान करीम ने ह्यूमन माइंड के 2 स्टेट्स जो है डिफाइन किए हैं। वन इज़ फियर, खौफ, एंड द अदर इज़ डिप्रेशन, अल-हज़न। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो लोग मेरे रास्ते पे चलते हैं उनके ऊपर 2 स्टेट्स नहीं होंगी, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, नाइदर दे विल हैव फियर नॉर दे विल हैव डिप्रेशन। डिप्रेशन का कॉज जो है वो फियर है। ओके, अभी जैसे नौशाबा भी बता रही थी, वो 4 जो वादे हैं, देयर आर 6 बेसिक फियर्स ऑफ ह्यूमन जिसके ऊपर वो डिप्रेशन में जाता है। सबसे पहला आपका फियर है फियर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का खौफ। दूसरा आपका फियर है फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का खौफ। देन यू हैव फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद का खौफ। फिर यू हैव फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का खौफ। फिर यू हैव फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ। ठीक है। फिर यू हैव द 6th फियर इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, किसी प्यारे का, किसी महबूब के बिछड़ जाने का, खोने का गम, ओके, डिप्रेशन। बिल्कुल, ये 6 बुनियादी, आप करोड़ों इंसानों को देख लें, उनका जो बेसिक फेयर्स अगर डिप्रेशन के कॉज पे जाएंगे तो इन 6 के दरमियान में वो कहीं फॉल करेगा। ठीक, ओके। अच्छा नौशाबा, जिस तरह आप बता रही थी और अभी सादुल्लाह साहब ने भी बताया, ये तो वो बातें हैं जो हर इंसान समझता है, और बाहैसियत मुसलमान होने के, और इस्लाम तो नाम ही पीस का है। समटाइम ऐसा भी होता है, उस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप वो साइकी, ह्यूमन साइकी क्या होती है कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। समटाइम हम किसी को खुश करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर हम वो सिर्फ काम करते हैं, इंटरनली हम खुश नहीं होते हैं, जो मुझे लगता है कि ये इनर हैप्पीनेस तब हम लूज कर जाते हैं। क्या ऐसा होता है? दुआ, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसको थोड़ा इसी को कंटिन्यू ऐसे करूँगी कि देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को जानना। अल्लामा इकबाल ने इसको खुद ही का नाम दे दिया था। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये खुद से क्वेश्चन करने हैं, बजाय इसके कि हम बाहर देखें। हमें ये सोचना है कि हमें असल में ज़िंदगी में चाहिए क्या, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। और यही चीज़ आपको डिफ़र करती है इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात, कि उसके पास रीजनिंग है बाकी मखलूक़ात से। जब आपके पास रीजनिंग है, जो लोग मैंने देखा है कि वो अपनी ज़ात के ऊपर वैल्यूएशन करते हैं डेली बेसिस पे, कि वो माइंड, बॉडी एंड सोल, जैसे आप गाड़ी के अलाइनमेंट करते हैं, उनकी रूह, उनका दिल और उनका दिमाग एक ही लाइन या अलाइनमेंट के अंदर हो, ऐसे लोग ज़्यादा मुतमईन रहते हैं, और मुतमईन दिल ही ज़्यादा खुशी महसूस करता है। देखिए, एक चीज़, इसके साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी हैं। जिन लोगों की सोच हमेशा नेगेटिव और जो लोग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखते, उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट लेटर ऑन स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है जो आपके ब्लड के अंदर, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो सिक्रीशन करती है, जो कि आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करती है। शुगर, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वर्थलेस, होपलेस फील करते हैं आप। ये सारे ऑर्गेनिक कॉजेज हैं जिसकी लेटर ऑन आपके ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो खुशी का जो ताल्लुक है वो यही है कि मेरे ख्याल में आप इसको अपनी ज़ात से स्टार्ट करें, बजाय कि लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए। आपका स्क्रिप्ट आपके अपने हाथ में है।
आप अपने साथ सवाल करें कि व्हाट रियली यू वांट, और एवेल्युएट करें अपने आप को कि अगर 10 काम में से 9 काम आपकी मर्जी के खिलाफ हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होने वाली है। हाउ यू सी, परसीव एंड इंटरप्रेट थिंग्स, आपकी हो सकता है कि सोच में तब्दीली होने वाली है। तो मेरे ख्याल में अपनी जात का मुहासबा जो लोग करते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करते हैं, वो खुश रहते हैं। बहुत से लोग जानते भी इसको, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, लेकिन मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह कहा जाता है कि जो अंधेरा है, अंधेरे का वजूद नहीं है। लाइक अंधेरा, लाइट आप ऑन करते हैं जब तो रोशनी हो गई, तो अंधेरा, एब्सेंस ऑफ अंधेरा जब हो जाता है तो रोशनी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह भी यहाँ लाइट है, रोशनी है, तो मैं एक स्विच ऑन करूँ अंधेरे का तो अंधेरा हो जाए, ऐसा नहीं। एब्सेंस ऑफ लाइट होगी तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। क्या इसी तरह इनर हैप्पीनेस है या डिप्रेशन है, और ये दोनों चीज़ों के साथ लिंक है? इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी एक बार फिर, और अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की। इनर हैप्पीनेस से हमने अपना सफ़र शुरू किया है, डिप्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाना नहीं है, डिप्रेशन से निकलने की बात करेंगे। डिप्रेशन है क्या, क्या ये एक बीमारी है, इससे निकला कैसे जा सकता है, इसकी मेडिकेशन क्या है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। नौशाबा मनान सादुल्ला असद साहब तो हमारे साथ हैं ही, हमें ज्वाइन किया है। ऐनुल हक बगदादी साहब ने भी, मजहबी स्कॉलर हैं आप, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं, खैरियत से आप? डिप्रेशन में नहीं हूँ। डिप्रेशन में नहीं है। चलिए हम पूछते हैं क्या वजह है कि आप डिप्रेशन में नहीं हैं। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे अदाकार हैं जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, ख़ुद भी बहुत पुररौनक, खुश मिजाज और हंसते खेलते वो लोग हैं, और लोगों को भी बहुत हंसाते हैं, उनका डिप्रेशन कम करते हैं। उनमें से एक शकील सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर हैं, उनसे बात करते हैं। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से, जितने यहाँ बैठे सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई, डिप्रेशन की बात हो रही है, डिप्रेशन में जाने से पहले इंसान की क्या कंडीशन होती है वी डोंट नो, लेकिन जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर उनको निकालना कैसे है, वो कैसे अपनी हेल्प करें, ये अभी हम डिस्कस करेंगे अपने सारे पैनल से। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग आपसे मिलके बड़ा खुश होते हैं, और आपका जो काम है, आप लोगों को हंसाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद भी बड़ा डिप्रेशन में हो, लेकिन आप लोगों को फिर भी हंसा रहे हो, एक्ट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, ऐसा होता है? ये मेरे साथ तो एक वाक्य बहुत ही ज्यादा गमगीन था कि मैं अमेरिका में शो कर रहा था, और अचानक खबर मिलती है स्टेज पे ही कि मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। और उसके बाद 1.5 घंटा फिर हंसाना था और हंसाया। तो काम था बहरहाल, लेकिन बहुत अजीब लगा, इतना मतलब अंदर से सैड और फिर हंसाना। शायद फिर लगा कि वो जो कहते थे बचपन में सुनते थे कि कुर्बानियां फनकारों की होती, वो यही होती है शायद। सही बात है, सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लाइक उस डिप्रेशन में भी आपने अपने काम को बिल्कुल जारी रखा। शकील भाई, ये बताएं कि आप अपने आप को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए, लाइवली रखने के लिए, इनर हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? चंद बेवकूफ ढूंढ लेता हूँ, उनको देख के हंस रहा होता हूँ। क्या ढूंढ लेते हैं? बेवकूफ, जैसे टॉक शो में देख रहा होता हूँ, बहुत सारे सियासतदान को बेवकूफ़ों को देख के आप अपने आप को खुश कर लेते हैं। ओके। और शकील भाई, ये जो आमद आती है आपको, ये कैसे आती है? ये भी उन्हीं लोगों को देख कर तो नहीं आती आपको? हाँ, उनको देख के भी आती है। और ये आमद जो है, ये पता है क्या है, ये अल्लाह ताला की दीन होती है, ये जबरदस्ती का काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम सीख लेंगे, मैंने कहा दर्जी का काम तो है जो सीख लो। ये अल्लाह ताला की देन है और कुछ नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने दिया है कि चलो तुम बात करके खा लो। किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को पायलट बना दिया, तो क्या तुम बात करके खा लो।
बिल्कुल। क्या तो कितनी खुशी होती है आपको अंदरूनी तौर पर, जिसको हम इनर हैप्पीनेस भी कहते हैं, जब आप लोगों को हंसा रहे होते हैं अपनी बातों से, बस वो आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। आज आप सीक्रेट बता के जा रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में कि बस ये आपका स्क्रिप्ट है और आप कर रहे हैं, या आप इंटरनली खुद भी हैप्पी फील कर रहे होते हैं और लोगों को हंसा रहे होते हैं? तो हमारा काम ऐसा ना लोगों को खुश करना, हंसाना। मैं तो इसको ये समझता हूँ कि मेरी इबादत भी है, ये मेरा रोजगार भी है। सही। तो उस काम में आप कितने खुश होते हैं, एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं सबसे पहले तो चाहूँगा ऐनुल हक बगदादी साहब, आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि 4 चीज़ों के वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, उन 4 चीज़ों की टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ले लेते हैं। बेसिकली डिप्रेशन क्या है, इस्लाम हमारा दीन इससे निकलने में, इसको अपने पे हावी ना करने में कितनी मदद करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी जमील साहब, आप लोग बड़े अच्छे मौज़ूआत रखते हैं जो हमारे मुआशरे में जिनकी ज़रूरत होती है कि उनको डिस्कस किया जाए और उनका हल पेश किया जाए ताकि लोग उससे बाहर आ सकें। अब डिप्रेशन क्या है, तो मैं एक जुमले में इसकी इब्तिदा करता हूँ और ये हमारा टाइटल भी मेरा रहेगा एटलीस्ट गुफ्तगू का, जिसको आखिर तक हम इस पर बात करेंगे। डिप्रेशन बेसिकली आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरत, और फिर आपकी ख्वाहिशात हैं जो डिज़ायर्स, सही, जब ये 2 चीज़ों के दरमियान में फासला वाक़ई हो जाए, अच्छा, और गैप आ जाए, यानी ये जो आप समझें, चाह रहे हैं वो जो आपको आप चाह मिल रहे नहीं हैं रहा। वो आपको मिल, बारकल्लाहु फीक, क्या बात है। आपकी एक है ज़रूरत, बेसिक नीड, और एक है बेसिक नीड क्या है, हमने खाना खाना है। अब वो खाना किसी हल्के से खाने से भी मेरी ज़रूरत पूरी हो सकती है, यस, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो खाऊं। मैं चाहता हूँ बहुत बड़ी मुरगन आला किस्म की ग़िज़ा और किसी बहुत आला रेस्टोरेंट में बैठ के मैं खाऊं, और वो है ये मेरी ख्वाहिश है। अब ये दोनों जब मीट नहीं करेंगी, उतना मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए मैं तगोदो शुरू करूँगा। गाड़ी मेरी ज़रूरत है, मैं छोटी सी आम गाड़ी के अंदर भी जो मेरी ज़रूरत पूरी करती है मैं जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं कोई बड़ी आला किस्म की 1.5-2 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए की गाड़ी में के लिए डिज़ायर रखूँगा, ख्वाहिश रखूँगा, तो ज़ाहिर मेरे पर प्रॉब्लम आएगा। गाड़ी आपकी टाइम देखने के लिए है, आप 1.5 करोड़ की गाड़ी इस बाजू पे बांध लेंगे या ख्वाहिश करेंगे कि इतनी बड़ी अहम चीज़ यहाँ पर आ जाए, तो ज़ाहिर ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये आपको डालेगा ज़हनी उलझाव में। कैसे? जब इन दोनों चीज़ों के अंदर गैप वाक़ई होगा, तो इस गैप और फासले को कम करने के लिए अब आपने तगोदो शुरू करनी है। और वो तगोदो क्या होगी कि सबसे पहले आप लालच करेंगे, हरीस बन जाएंगे। लालच की तरफ जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप धोखाधही पे जाएंगे। आप जायज़ तरीके से जब अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेंगे, तो उस वक्त आप 2 नंबर तरीके से अंडर टेबल डील्स के ज़रिए उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है ऐनुल हक साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, बेतहाशा पैसा है, लेकिन डिप्रेशन तो उनको भी होता है। मैं इस तरफ आऊँगा ज़रूर कि बहुत पैसा होने के बावजूद भी खुशी क्यों नहीं मिलती, इसकी क्या वजह है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं कि जितने भी रज़ाइल और जितनी बुरी बातें हैं, जैसे लालच है, हिर्स है, धोखाधड़ी है, फ़रेब है, चोरी है, हरामखोरी है, झूठ बोलना है, ये सारी जब बुराइयां आपकी इस वजह से कि आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, जब आप में आ जाएंगी, तो अब इसको मैं अगर रिलेट करूं तो 2 चीज़ें हैं। बेसिक नीड क्या है, जैसे आपके प्रीवियस प्रोग्राम में बात हो रही थी कि 4 चीज़ों का तो अल्लाह ने वादा कर लिया आपसे। मुराद 4 चीज़ों की ये होती है कि ये बेसिक्स हैं। आपकी बेसिक नीड्स जो भी हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, वो अल्लाह ने आपसे वादा किया हुआ है। तो गोया कि इनका क्रिएटर कौन हुआ? रब की ज़ात हुई। उनको पूरा करने के लिए रब ने उसूल भी बता दिए कि ये तरीक़ाकार हैं, इनके ज़रिए आपने पूरा करना है। एक है कि आपकी ख्वाहिश है जिसके क्रिएटर आप खुद हो, तो गोया कि आप जब इलाही नज़रिए से हट कर मादी नज़रिए के फॉलोअर बन जाओगे, उसके पीछे भागोगे, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे गुमान के साथ ख्वाहिश करते हैं कि नहीं, आज मेरे पास छोटा घर है, मैं इसको अपने मेहनत से बड़ा घर बनाऊंगा, क्या वो भी आपको डिप्रेशन में ले जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। अच्छी बात की ख्वाहिश करना कतअन ये बुरा नहीं है, लेकिन उस ख्वाहिश को अपनी ज़रूरत बना लेना ये बुरा है, और उसके लिए फिर गलत तरीके इस्तेमाल करना ये बुरा है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे याद आ गया, फिर मैं आगे डिस्कशन बढ़नी है। अल्लाह ताला ने जो जिन 4 चीज़ों का वादा किया है, क्या वो इंसान से किया है या सिर्फ एक मुसलमान से किया है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, वो खुदा सिर्फ मुसलमान का नहीं है,
ये पूरी कायनात उसकी मखलूक है। That's उसने the हर point. बंदे से ये वादा किया। ये मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था और मैं बेसिकली मैं इसी को आगे लेके चलना चाह रहा हूँ इस बात को। देखिए हम मुसलमान हैं, बीइंग मुस्लिम्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इस्लाम और दीन के तनाजुर में उसी मंजर में हमने रखना है। लेकिन इन पूरी दुनिया में अगर देखें तो अल्लाह ने जिन 4 चीज़ों का वादा किया है वो सब इंसानों के लिए, जिस मर्जी मजहब से हो, उनको खाना पीना ये सारी चीज़ें ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं। तो बेसिकली फिर भी मुसलमान होते हुए डिप्रेशन में चले जाना, बहुत सी चीज़ों को हावी कर लेना, उसकी बुनियादी वजह यही है ना कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया का मसलिल अनकबूती, कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के राह को छोड़कर, अल्लाह के अहकाम और उसके बताए हुए तरीके को छोड़कर दीगर अपनी ख्वाहिशात को अपना मददगार बना लिया है, उनकी मिसाल एक मकड़ी की तरह है। ठीक है। जिस तरह मकड़ी है जब वो जाला बुनती है ना तो वो अपने गिर्द बुनती जाती है और ख़ुद उसमें फंसती चली जाती है। ऐसे ही इंसान जब अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनता है तो उसका नतीजा निकलता है ज़हनी परेशानी की सूरत में, ठीक उसी है। के अंदर फिर फंसता ही चला जाता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। डिप्रेशन से निकलना कैसे है, क्या दवाई लेनी है, क्या सोच लानी है? सबसे पहली बात किसी को ये कह देना कि या हम बड़े आराम से कहते हो जी मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ या आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने किसी को अब्यूज़ या गाली दे दी है। डिप्रेशन का लफ्ज़ एक छोटी बात नहीं है। डिप्रेशन के रीज़न जेनेटिक हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, स्ट्रेस, कोई ग्रीफ हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल आपके कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए ख़ुद को डायग्नोज पहले कर लेना कि वो डिप्रेशन है, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में बुरी बात है। किसी भी शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी के लिए एक उसके साथ एक नाम लग जाता है जी कि ये तो एक डिप्रेशन का मरीज़ है। ऐसी बात नहीं है। पहली बात, स्ट्रेसफुल होना, एंग्शियस होना या एंग्जाइटी होना या डिप्रेसिव होना कोई एबनॉर्मल थिंग नहीं है। किसी भी इंसान को किसी भी वक्त कोई भी ऐसे हालात या बीमारी या कोई ऐसा उसके साथ हादसा हो सकता है जो उसको उस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा सकता है। डिप्रेशन इज़ बेसिकली अ मेंटल इलनेस जो कि जिसके डिफरेंट कॉजेज है, जिसमें इंसान गमगीन, जैसे ये कह रहे हैं, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस फील करता है। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करा लें। आपने कुछ देर पहले कबल जिक्र किया था अंधेरे का। अंधेरा जो है ना बेसिकली नाउमीदी है। तो मुझे एक जलालुद्दीन रूमी का कोट याद आ रहा है कि वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स द हार्ट। ये जो आपको तकलीफें आप फेस कर रहे होते हैं ना, ये असल में मैसेजेस होते हैं कि हम अपने आप को रीवैल्यूएट करें, अपने आप को देखें कि क्या हमारी जो डायरेक्शन है वो ठीक है या नहीं, और उसको री रूटिंग कर लें जैसे गूगल मैप की होती है। अभी जैसे इन्होंने बात की, मुझे थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमारे देखने वालों के लिए। स्ट्रेस क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, इख्तलाफ राय। हम दो लोग बैठे हैं, हर एक इंसान की अपनी एक अप्रोच होती है और इख्तलाफ राय होता है। अब वो पूरे दिन में आपने एवेल्युएट करना है कि अगर 10 काम आपने किए हैं तो कितनों पे आपको इख्तलाफ था। अगर 8 से 10 में से 8 काम आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोच है वो शायद नेगेटिव, जैसे ये भी बात कर रहे हैं कि मुझे नेगेटिव सोच आती है, इसका मतलब ये है कि वो जो स्ट्रेस है वो अब आपको एंग्जाइटी की तरफ लेके जा रहा है। ये स्ट्रेस आपके खून के अंदर भी एक एंजाइम शामिल कर देता है जो कि जिसके अंदर आपको नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, होपलेस फील करना, डर का महसूस होना, हेल्पलेस फील करना, पट्ठों में दर्द होना, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाती है, स्टमक क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। और एट टाइम्स जब इसको हम आगे ले चलते हैं, जब ये एंग्जाइटी, रोना आता है बात बात पे, ये तो एंग्जाइटी तक है,
लेकिन जब ये डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, जिसके लिए मैं आपको कहा कि मत कहें डिप्रेशन, उसमें डेथ विश, सुइसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, इंसान अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो जाता है और उसको बाहर ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है और वो अपनी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है। तो ऐसी हालत बहुत में अच्छा आपने इस डिफाइन चीज किया को नौशाबा। बहुत बहुत हम आपने जैसे लाइट कह ले को यार तुम तो डिप्रेशन के मरीज हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको एलेबोरेट किया, बड़ी अच्छी डेफिनेशन। हमें स्टेजेस, हमें एक मिनट दें नौशाबा, हमें शकील भाई ने दोबारा ज्वाइन किया है, शकील सिद्दीकी साहब ने, वो डिप्रेशन पे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी शकील भाई। ये मैं ये कहना चाह रहा था कि ये खातून बता रही थी ना, ये बिल्कुल ठीक बता रही थी। ये माहिर नसाए नौशाबा साहब ये बिल्कुल सही बता रही थी। अब उन्होंने जो बताया था ना कॉलेज पर जो जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। वो जो बता रहे थे ना साहब के, वो ख्वाहिशात बता रहे थे। वो उसमें क्या होता है कि आदमी गंदे कामों में पड़ जाता था, कहते चोरी, स्मगलिंग, वो दूसरी चीज है। लेकिन ये बिल्कुल सही। डिप्रेशन का आसान हल पता क्या? आसान हल मुझे भी होता भी हुआ था, मैं डिप्रेशन का शिकार। मैंने नमाजें शुरू कर दी। क्या बात है, रुजू कर लिया था। खूबसूरत जब आप अल्लाह से रुजू कर लेंगे तो आपके काम सारे आसान होते हैं। अल्लाह पे छोड़ो, जब जो होना सो होना है, आप उससे निकल जाओ। मेरे साथ एक दोस्त थे मेरे, वो डायरेक्टर के हैं, वो बहुत ज्यादा रहते थे डिप्रेशन का शिकार। तो हम उनको हंसाते रहते थे, कुछ करते रहते थे कि निकलो यार, क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उनको ये लगा मर जाऊंगा, अपने क्या हो जाएगा, तो मतलब इस हद तक चले गए। तो भाई जब जो होने का जो होना है अल्लाह पे छोड़ दे और नमाज शुरू कर दे, अल्लाह से रुजू कर दे, डिप्रेशन से यूं निकलेंगे लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और इसको थोड़ा सा एडअप भी कर सकते हैं हम जी। उसमें यह है कि देखिए बाकी बातें जैसे इन्होंने कहा, नमाज का जिक्र, हम CBT एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम कहते हैं कि हाल के अंदर रहें। जो लोग अपने हाल में रहते हैं, बेसिकली आप या माजी में रहते हैं या आप अपने मुस्तकबिल में की फिक्र में रहते हैं। आपके पास जो चीज़ है वो इस वक्त आपका इस वक्त का टाइम है, और वो जो वक्त है उसके अंदर आप जो हो गया उसके ऊपर पछताने का फ़ायदा नहीं, जो होगा उसकी फ़िक्र, जो अभी है अपना हाल है। हम यही कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे पास आएँ हम उनको प्रेजेंट में लेकर आएँ। आप जिन लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है, लोगों के ऊपर ब्लेम ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसमें अपनी ज़ात के ऊपर जो है आप नेकी करें, जैसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। हमने सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को देखी, जैसे ठीक है लव लॉस, फैमिली में कोई फोत हो गया, हर एक इंसान वापस आ जाता है उस दुख से, लेकिन जो एहसान फरामोशी का दुख है, क्योंकि आप अपना पेपर पूरा हल कर दें और बाकी जजा और सजा अल्लाह पर छोड़ दें और उम्मीद ना रखना, एक्सपेक्टेशन जितनी कम रखें उतना और हाल में रहें, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे आपकी सांस, आपकी सेहत, खुशी छोटी छोटी चीज़ों में तलाश करें। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं, अगर हम देखें आँख, कान, नाक, हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सेहत है। बिल्कुल। आप अपने एनवायरनमेंट में देखें, सब्जे को देखकर हमने असल में मटेरियलाइज इतना कर दिया खुद को कि हम खुशी को मटेरियलाइज कर दिया, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके खुशी ले रहे हैं। खुशी का ताल्लुक जो है वो अपनी ज़ात से है और बहुत छोटी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र करें और माफ़ करना सीखें। और सबसे पहले इस बच्चे के लिए भी कि खुद को माफ़ कर दें। गिल्ट की जो फीलिंग है वो भी आपको डिप्रेस करती है। अगर इस हालत में, और खासकर मेडिकल हम बायो साइको सोशल मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप अपनी सोच को तब्दील करते हैं, उसके लिए हम कुछ थेरेपीज लगाते हैं। आपके एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, उसके लिए फैमिली सेशंस, जो अगर डिप्रेशन का कोई पेशेंट है तो खुदारा जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो ख़ानदान के लोग हैं, आप बजाय उसको कि उसको ताना दें, आप उसको हेल्प आउट करें किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए। और अगर नींद नहीं आ रही, पट्ठों में दर्द है, गुस्सा और डेथ विश है, तो प्लीज़ इसका मतलब ये है कि आपको किसी अच्छे सेडेटिव या सेरोटोनिन इंटेक की ज़रूरत है कि आपके ब्लड के अंदर अब वो शामिल हो गई है, और उसका इलाज बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी है जैसे टाइफाइड, जैसे टीबी, जैसे मलेरिया का है। अगर मच्छर के काटने से मलेरिया के लिए कुनीन ज़रूरी है, इसी तरह डिप्रेशन के अगर आप मरीज़ और वो डायग्नोज हो गया है, ये डायग्नोज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
उनका काम है। हमारे पास स्केल्स होते हैं प्रॉपर, जिसके लिए हम उनकी नौशाबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो टेस्ट Sometime करते हैं जैसे कि वो ये कितना SM का केस है, medium उसको तो moderate खुद है, भी उसके diagnose बाद कर हम लिया कह सकते हैं कि कि वो आपको डिप्रेशन है। बिल्कुल वो सही ऐसे कह रही नहीं, हैं प्लीज आप किसी को कहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, डिप्रेशन का मरीज है या अच्छा, बिल्कुल। शकील सिद्दीकी साहब, ये जो हम हसद करते हैं लोगों से, कंपैरिजन करते हैं कि वो बहुत अच्छा, मैं अच्छी नहीं, या मैं अच्छा नहीं हूँ, आपके ख्याल में आपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया होगा, क्या ये चीज़ें भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं जब आप जो खुद होते हो वो भूल जाते हो, किसी और की तरह बनना चाहते हो? यस, बिल्कुल सही का। पता क्या है कि डिप्रेशन का शिकार आदमी का होता है, जितनी आप चादर होगी ना उतना पाँव फैला है दोस्तों। जितने आपके पास के वसाइल है उस वसाइल में काम करें। और मैं दिलीप कुमार नहीं बन सकता, मैं अपने शो के हवाले से एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं दिलीप कुमार नहीं बन सकता, मैं उमर शरीफ नहीं बन सकता, तो मैं अपने में रह के खुश रहूंगा। भाई जो अल्लाह ने दिया है वो ज्यादा है। आप मेहनत आप करें, हसद ना करें। हसद तो आदमी को जला कर रख देती है, खत्म कर देती है। हसद में आदमी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, फिर वो अपना वजूद भी खो देता है। वो क्योंकि वो बनना चाहता है ना जो सामने वाला है, वो अपने वजूद को, इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है। अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं ना तो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। अब लेकिन ना पाकिस्तान में इतनी टेंशन है, लोगों को छोटी सी खुशियां मिलती है, एंजॉय करते निकल आते हैं, लगता है कि हालात ठीक हो गए। तो हम छोटी छोटी खुशियों को जब एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो वो बड़ी लगने लगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जब हम ये सोचेंगे नहीं भाई अब मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, फिर तो आप तो मुनकरी हो गए ना, फिर अब अल्लाह को ही भूल गए। बिल्कुल, अल्लाह का नाम लें और इसमें से निकलना बहुत आसान है। मैं बहुत रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शकील भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नौशाबा ने एक जो CBT वाली बात की है, मुझे नहीं पता था इसका पहले। मैं क्या करता था, मैं लेट सपोज वाली कंडीशन लगा लेता था। अगर मुझे कभी कोई टेंशन, डिप्रेशन या इस तरह लगता था तो मैं कहता था लेट सपोज। अब ये सपोज मैं किस तरह करता था, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ है, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो अब तक जो हमने बात की कि डिप्रेशन क्या होता है, और जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पहले तो उनको बार बार कह के उनको और डिप्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको निकालने की कोशिश करें। अगर फिर भी वो मर्ज जो है, उसके जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप माहिर नफ्सियात के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, और ख़ासतौर पर जब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं, अभी हम ये बात करने वाले हैं कि ये इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, और कैसे पता चले। बिल्कुल, जो अगली स्टेज होगी कि ऐसे लोगों की जो मदद है वो किस तरह से की जा सकती है। सिम्टम्स क्या आप देखें तो ये जज कर लें कि आप खुद डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहे हैं, या किसी दूसरे को देखें तो उसकी मदद करें। तो बेसिकली हम सिम्टम्स और फिर हल की तरफ जाएंगे। अब साथ साथ जी क्या सिम्टम्स देखें तो जज कर लें कि जी मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखे हैं, उसमें सबसे पहले तो आइसोलेशन, तन्हाई का शिकार हो जाना, कमरे में बंद हो जाना, किसी से बात ना करना, फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो जानी, ये सबसे बड़ा है आइसोलेशन। दूसरा जो सबसे बड़ा डिप्रेशन का जो सिम्टम है, दैट इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द थिंग्स विच यू यूज्ड टू लाइक, कि आप जिन चीज़ों को पसंद करते थे, जिनके बारे में आप पैशनेट थे पहले, अब आप उनके अंदर बिल्कुल आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है जी। अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इज़ टू डू विद योर थॉट्स, आपकी सोचने का तरीका। जो नौशाबा ने भी जो बात की CBT की, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, वो जो पूरी जो CBT है, दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन वन फिनोमिना, एंड दैट इज़ टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर थॉट्स, जिसको आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, कि आपने अपने माइंड की खुद प्रोग्रामिंग करनी होती है। यू आर द प्रोग्रामर ऑफ योर ओन माइंड। आपका जो माइंड है, जो दिमाग है इंसान का, इट इज़ लाइक अ ट्रांसमिशन स्टेशन। जिस तरह आप देखते हैं कि जगह जगह आप लाहौर में डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं तो ये बड़े बड़े टेलीकॉम के टावर्स लगे होते हैं, सेल साइट्स, जिस पे वो रेज आती हैं और वहाँ से जाती है। दीज माइंड्स और ब्रेन्स आर लाइक सेल साइट्स। ये जो सोच है, दिस इज़ प्योर एनर्जी। थॉट इज़ प्योर एनर्जी। ठीक है। आपकी जैसी सोच होगी वो आपकी सोच यूनिवर्स में जाएगी, और जो चीज़ यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स का असूल ये है कि वही चीज़ आपको वापस देती है वो।
कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ वापस यूनिवर्स देती है। यूनिवर्स का असूल है, दैट इज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। अगर आप पढ़ें 12 यूनिवर्सल लॉज हैं दुनिया के, जिस पे पूरी कायनात चल रही है, 12 लॉज हैं। उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी और द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सोच जैसी आप बोएंगे वैसी ही आप सोच काटेंगे। आप इस्लाम को देखें एज अ मज़हब, कि अगर आप किसी के जनाजे में जाते हैं और 40 लोग कहते हैं नहीं जी बड़ा अच्छा बंदा था, सिर्फ उसकी जो 40 लोगों की जो सोच है उसकी गवाही पे अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश कर देता है। इतना ज़्यादा खुशगमानी को, अच्छी सोच को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है कुरान शरीफ के अंदर कि सिर्फ गुमान के ऊपर जो है, और फिर गुमान जो है जो बदगुमानी को गुनाह करार दिया गया है। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो सोच का तरीका जो बदलने की बात है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि अरब में इस तरह एक बंदा सहरा में निकला और एक किसी अरबी बद्दू के खैमे में खाने का वक्त था, तो उसने उससे मांगा थोड़ा सा खाना कि मैं मुसाफिर हूँ। उसने उसको अपने खैमे में बुला लिया। अच्छा, वो जो बद्दू था अरबी, वो कोई इतना खुश शक्ल नहीं था, काफ़ी इतना बदसूरत था बेसिकली, लेकिन उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। जब वो बद्दू थोड़ा साइड पे हुआ तो उस मुसाफिर ने उसकी बीवी से पूछा कि तुम और इसका कोई जोड़ नहीं बनता, मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो, ये इतना बदसूरत है, तो मतलब तुम्हें डिप्रेशन नहीं होता इस बात से? तो उसने कहा नहीं, हो सकता है कि इसने अपनी लाइफ में कोई इतना अच्छा काम किया हो कि अल्लाह ने मुझे एज अ रिवॉर्ड दिया इसे, या हो सकता है कि मैंने लाइफ में इतना कोई बुरा काम किया हो कि अल्लाह ने मुझे सजा दी है ये। यानी उसने अपनी सोच के साथ, उसने अपनी सोच से अपना डिप्रेशन क्योर कर लिया। दिस इज द वे, द थॉट प्रोसेस। ऑल राइट। और तज़किया तो नफ्स सबसे बड़ी चीज़ जो डिप्रेशन के क्योर के लिए, लेकिन उससे सिर्फ एक मिनट मिलूंगा जमील आपका, तज़किया सोच का। बेसिकली बहुत से लोग जो हैं वो अपने पास या आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ में भी खौफ, यार फलाना क्या कहेगा, यार मैंने यूं कर दिया तो क्या होगा, ये इस खौफ से किस तरह निकले हैं? हमारी ख्वाहिशात बहुत लंबी हैं। यस। अब बात ये जो आपने खौफ की बात की है, तो वो मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की भी हदीस है कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते को भेजता है कि इसमें रूह फूंको, और साथ में 4 चीज़ें लिखवाई जाती हैं जो यहाँ बात हो भी रही थी पहले। उसका रिज़्क उसी वक्त लिख दिया जाता है, उसकी उम्र कितनी होगी जो मौत का डर है हमें, तो उस वक्त लिख दिया जाता है, और ये भी लिख दिया जाता है कि इसने किस जगह पर मरना है। और आखिरी जो बात होती है कि ये लफ्ज़ जो वहाँ पे इस्तेमाल हुए, शक़ी होगा या सईद, यानी ये खुशबख्त होगा या बदबख्त, ये 4 चीज़ उस वक्त लिखी जाती है। अब शारहीन ने जो ये आखिरी जुमला था ना, बदबख्त और खुशबख्त वाला, इस पे कहा कि किसी को पता कैसे चलेगा कि मैं खुशबख्त हूँ या बदबख्त? तो शारहीन हदीस इसकी तारीफ़ ये करते हैं कि आप जब कोई नेकी का काम करो, कोई ऐसा काम, अच्छा काम करो, वो अच्छा काम करके अपने दिल के अंदर उसकी खुशी महसूस करो, तो समझो कि तुम खुशबख्त इंसान हो। और जब तुम कोई बुरा काम करते हो और बुरा काम करके तुम्हारे दिल के अंदर नदामत पैदा होती है उसके बाद, और तुम तौबा करते हो, रब की तरफ रुजू करते हो, तो भी खुशबख्त हो। लेकिन अगर गुनाह करने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर कोई नदामत नहीं होती है, बल्कि उल्टा तुम उसके ऊपर खुश होते हो, फिर गुनाह रिपीट करते हो, तो समझो कि तुम बदबख्त इंसान हो। अब जो खौफ की बात है कि जब ये 4 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो उस वक्त लिखती हैं जब बंदे के अंदर रूह फूंकी जा रही थी, अभी उसकी विलादत ही नहीं हो रही है। तो जब खौफ, इसी खौफ को फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं चीज़ों के साथ रिलेट किया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्स मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने आपके खौफ को, खौफ जमील साहब बुनियादी तौर पे खुद कुछ भी नहीं है, खुद ज़ीरो है ये। जब आप खौफ को रिलेट करेंगे किसी चीज़ के साथ तो फिर इसकी वैल्यू बनेगी। अब रिलेट करेंगे खौफ को अगर भूख के साथ, तो आपके लिए डिप्रेशन है। खौफ को रिलेट करो अपनी मौत के साथ, डर के साथ कि मैं मर जाऊँगा, आपके लिए डिप्रेशन है। खौफ को रिलेट करो अपने माल और दौलत के नुकसान के साथ कि मैं तो गया, मर गया, मेरा माल गया, मैं ज़कात दूंगा, सदकात करूंगा, गरीब की मदद करूंगा, मैं तो खुद गरीब हो जाऊंगा, तो आप डिप्रेशन में हैं। आप अगर इन चीज़ों के ऊपर अपना, जैसे अभी ये बारिश हुई और फसल पकी हुई थी और पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा लॉस लोगों का हुआ, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं कि हमारा माल इतना, हमने उस पर मेहनत की थी, लेकिन ये बारिश बरसाने वाला कौन है? रब की ज़ात है। आप रब की उस रज़ा के साथ यही तवक्कुल है कि आप अपनी जायज़ तमाम जो वसाइल हैं उनको बुरे कार लाओ, पूरी कोशिश करो, मेहनत करो, लेकिन उसका नतीजा अपने हाथ में मत लो। बिल्कुल सही। नतीजा आपके ऊपर है। 1,24,000 पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे हैं, लेकिन किसी एक पैगंबर को भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया है कि तुमने नतीजा भी लेकर उठना है, नहीं, बल्कि कहा आप स्ट्रगल करो, कोशिश करो, जो भी नतीजा खजी होती है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तबलीग करते हैं,
अपना बेटा उनकी कश्ती पे नहीं सवार होता है। तो गोया कि आप जब अपने मामलात को, अपने डीलिंग्स को, अपने तमाम ज़िंदगी के उमूर को रब की रज़ा यानी उसके अहकाम और सुन्नत रसूल और तालीमात सूफिया के ताबे कर देते हैं तो आप खुश हैं। इससे खूबसूरत तो और कोई जब बात आप नहीं हो इससे सकती। आउट ऑफ वे चले जाएंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खौफ से जो निकलने का तरीका हमें बताया वो क्या है, यही जो आयत थी इसके एंड पे बताया कि वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब आपका माल का नुकसान हो जाए, औलाद का नुकसान हो जाए, जान का नुकसान हो जाए, फल का नुकसान हो जाए, फसलें नुकसान हो जाए, तो उस वक्त सब्र करो और ये जुमला बोलो कि ये जो कुछ भी था हमारे रब की तरफ से था और रब की तरफ लौट कर चला गया है। बड़ी खूबसूरत अपनी आपने बात मिल्कियत की। उसको जाहिर ना करो, वो मिल्कियत रब की थी। बिल्कुल। और सब्र तो एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने ही नहीं देती। मैंने इससे पहले यही आपसे बात की थी कि कुछ ये जो अब डिप्रेशन या टेंशन है, ये एक इसके ऑर्गेनिक कॉजेज़ हैं, जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, आप इनहेरिटेंस में लेकर आ गए हैं, या आपके कुछ हार्मोनल चेंजेस, जैसे ख़वातीन के अंदर बच्चों की पैदाइश के बाद या एक एज लिमिट के बाद हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं 30 साल के बाद, वो उसका भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, इलनेस हो सकती है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। हमारे जितने भी सामीन हज़रात मोहतरम ने जो अपनी इंटरप्रिटेशन बताई है कि जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन उन्होंने बड़े अच्छे बखूबी बता दिया मौलाना साहब ने भी, कि हसद, कीना परवरी, झूठ, ये वो सब बीमारियां हैं जो लेटर ऑन आप में डर पैदा करती हैं। देखिए डिप्रेशन के अंदर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को हम छोड़ नहीं सकते, ये कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। हम इसी टॉपिक को थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। आपकी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक आपने कह दिया, बेसिक बीमारियां खत्म करें, हसद छोड़ दें, झूठ छोड़ दें जो डर पैदा करती हैं। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने पहले कहा, मच्छर ने काट लिया है तो अब आपको कुनीन चाहिए। अगर आपने एक जेनेटिक या कोई हार्मोनल चेंजेस आप में ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से अब आपको दवाई या ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, लाइक आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी डाइट प्लान और विद मेडिसिन, लाइक हमें बायो, साइको एंड सोशल मॉडल के ऊपर काम करना होता है। उसमें ये देखना होता है कि एनवायरनमेंट, ये जो खातून है जिनको ये डर, अनदेखा खौफ या डिप्रेशन है, इसमें एनवायरनमेंट में तो कोई ऐसा स्ट्रेसर नहीं है जो इनको कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस दे रहा है, जो इनकी एनवायरनमेंट, लाइक इनकी फैमिली में, इनके बच्चों में या इनकी सेहत में। दूसरी चीज़, उन खातून की अपनी सोच, वो चीज़ों को कैसे देखती हैं। दुआ और जमील, अगर हम एक गिलास देखते हैं तो हम सब इस गिलास को, एक मैं बड़ी टिपिकल एग्जांपल दूंगी कि हम एक अपनी नज़र से इसको देखते हैं, वो सोच हमें चेक करनी पड़ती है। और बायो मॉडल मीन्स कि उनके डीएनए में या उनके ब्लड के अंदर कितना कॉर्टिजोल, जैसे हमने लास्ट टाइम एक एंजाइम का नाम लिया था, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है कॉन्टिन्यूस नेगेटिव थिंकिंग से, कॉन्टिन्यूस डर से, कॉन्टिन्यूस एंजाइटी और फियर से और स्ट्रेस से और कॉन्फ्लिक्ट से, जिसने बॉडी को कितना इफेक्ट कर दिए। वो जिधर जिधर वो खून गुजरेगा, वो ब्लड गुजरेगा, लाइक आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, वो आपके स्टमक दिल से गुजरेगा तो आपकी पल्पिटेशन हाई होगी। जैसे दिल की धड़कन तेज होगी तो आपको लगेगा एक अनदेखा खौफ का आप शिकार है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, एक पॉइंट है इसमें, देखिए साइकोलॉजी की रूह से, माइंड साइंस एक्सपर्ट होने के नाते आपने जिन जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया, ये वो सिम्टम्स हैं और उसका आपने हल भी बता दिया कि इसका हल मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, सारी चीज़ें भी। ये जो सीबीटी की आप बात कर रही हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मैं चाहूँगा इस पर आप जवाब दें। लेकिन उससे पहले, जिस तरह साद साहब और बगदादी साहब बता रहे थे कि हम इस्लाम का सारा, लाइक नमाज पढ़ें, हम जिस तरह में
कॉलर ने कहा सूरह रहमान की हम तलावत करें, अगर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो ये भी एक बहुत अच्छा हल है। बिल्कुल ठीक है, देखें जी, वो हमें एक मुकम्मल पैकेज है। देखें इस्लाम मैं इसको कोरिलेट करूंगी। बिल्कुल देखें, मेडिटेशन सीबीटी कहती है हाल में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, या मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं योगा कर लेते हैं। आप फोकसिंग, बेसिकली मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, फोकस करने का, कि आप ब्रेन को एक सोच या एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ब्रेन कॉन्टिन्यूस एक एक्शन के अंदर है। मैं मौलवी साहब, मुफ्ती साहब से बड़ा एग्री करूंगी इस बात से। वो कहते हैं ला बिज़िक्र ला तत्मीनुल क़ुलूब, के बेशक अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। नमाज, बिल्कुल, अगर आप एक मिनट दें, जब आप कहते हैं ना खुशू और खुजू, जब आप नमाज में बैठते हैं तो फोकस करते हैं, नमाज में एक कनेक्शन करते हैं। बिल्कुल सही उससे है। मैं बेसिकली इसी फोकस की तरफ आना चाह रहा था मुशाबा, जो आप बात वो कह रही हाल हैं। में आ जाता है। बिल्कुल सही, मैं इस फोकस की तरफ ही आना चाह रहा था। मैं बेसिकली सवाल दोनों बगदादी साहब का भी और असद साहब का भी आपके पास ही लेकर आना चाह रहा था। मैं बेसिकली फोकस को ही डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जब आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो दिल इतना उचाट हो जाता है कि वो अल्लाह की तरफ भी नहीं रुजू करते, नमाज की तरफ भी नहीं जाते, तिलावत की तरफ भी नहीं जाते, तो फिर उसका क्या हाल है? समझ के पढ़ते हैं। सर, आपने जो फोकस की बात की है ना, फोकस ये है, यही हमारी ज़िंदगी के अंदर कमी सी बात की है। इस्लाम है दीन फितरत। आपके जो मुआशी मसाइल हैं या दीगर जो मसाइल हैं मुआशरती, उनका हल फितरत की तरफ रुजू में है। और फितरत क्या है? वो दीन इस्लाम है ही दीन फितरत है। हमने क्या हमें सिखाया है, जब तक हम अल्लाह की ज़ात को फोकस नहीं करेंगे, जब तक उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो उसने दस्तूर हयात कुरान की सूरत में हमें दे दिया है उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हमारा फोकस नहीं होगा। अब क्या है, हमारा आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है, कुरान को हम जानते नहीं हैं, मरने के बाद क्या होगा हम जानते नहीं हैं। हमने टोटल सिर्फ इस एक मादी दुनिया जो हमारे ज़ाहिर में है, इसको हम सब कुछ अपना समझ और इसी में खो गए हैं। जब इसमें हम खो गए हैं, हम अपने असल वतन को भूल चुके हैं, तो यकीनन हमारे लिए टेंशन होगी। मुझे वो हज़रत बहलूल का ना एक वाक़या बड़ा इस पर याद आ रहा है। हारून रशीद के ये हम ज़माना थे, और हारून रशीद अपने ज़माने की उसकी सुल्तनत आधी दुनिया पर कायम थी। तो ये उनके क्योंकि रिश्तेदार भी थे और बड़े आलम उस वक्त के भी थे, लेकिन इन्होंने फिर अपने आप के ऊपर एक जाली जुनून तारी कर लिया और साइड पे हो गए। ये कब्रिस्तान में थे और हारून रशीद की इनको तलाश कर रहा था, तो उसको लोगों ने उसके जाके पकड़ लिया कि कब्रिस्तान में है। तो वो चला गया, पूछा जाके कि यहाँ क्या कर रहा हो? तो उन्होंने कहा मैं पुल सिरात से गुजरने की तैयारी कर रहा हूँ। आप पुल सिरात से गुजरने की तैयारी समझ रहे हो? उससे पूछा, बड़े यार पुल सिरात से गुजरने का तरीका मुझे भी बता दो। यार ये तो सुना है बड़ा मुश्किल होगा, ये इस तरह वो बाल की तरह पतला होगा, तो कैसे गुजरेंगे? तो बड़ी खूबसूरत मुख्तसर सा, उसको मैं लंबा आ गया मुख्तसर सुनाते हैं। उसने कहा आग जलाओ, बहुत बड़ा एक कीर लगाया गया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थाल रखा गया। फिर उसने कहा जी कि ओके मैं पहले इसमें बैठ के अपना हिसाब देता हूँ। उठे, छलांग लगाई, थाल में बैठे और जल्दी से कहा मैं बहलूल हूँ और मैं ये चने खाता हूँ और जौ की रोटी खाता हूँ और ये पुराने से कपड़े पहनता हूँ और सड़क पे सो जाता हूँ। ये कहा और नीचे उतर आए और हारून रशीद को कहा कि आप आओ और आके अपना हिसाब दो। अब अगर हारून रशीद उसमें बैठ के तो अपना हिसाब देने लगता, तो उसको तो महीना पूरा दरकार था कि वो बताता कि मेरी सुल्तनत कहाँ से कहाँ तक फैली और मैंने क्या कमाया है। इस वाक़े से मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को इतना लंबा कर लेंगे कि उनका हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा, रब के ऊपर आपका यकीन नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारे इन मसाइल का हल पहला यकीन के अंदर है कि रब की ज़ात के ऊपर यकीन पुख्ता करो। दूसरा हाल ये है कि कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत करो। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान जहाँ राह हिदायत भी है वहाँ पर ये शिफा भी है। जो मशवरा लेना है कुरान से लो, कुरान से, ना कि आप ऐसे लोगों से लो जिनके मशवरों से आपकी ज़िंदगी डूबी हो। बारकल्लाह फीक। इसीलिए जो पहले भी यहाँ बात लोगों ने की थी ना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ इनफरादी जहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत थी और अखलाक संवारने की ज़रूरत थी, वहाँ पर इज्तिमाई अखलाक के संवारने की भी बात की और फरमाया कि आपकी जो दोस्ती है, इन्वायरमेंट है, आप जो कंपनी इख्तियार करते हो, उसके लिए फरमाया कि आप जिसके पास बैठते हो अच्छा इंसान है तो वो एक खुशबू बेचने वाले इंसान की तरह है। उससे कुछ खरीदो ना खरीदो, एटलीस्ट उससे आपको खुशबू ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कोई बुरी सोहबत इख्तियार करते हो तो उस बुरे, वो कीर वाले, आग जलाए वाले की तरह है कि उसके पास बैठोगे, कुछ काम करवाओ ना करवाओ, उसकी चिंगारियाँ उड़ उड़ के आपके कपड़ों को ज़रूर जलाएंगी। गोया कि अगर बुरे लोगों की आपने सोहबत इख्तियार की है तो वो सोहबत आपके किरदार और अखलाक को दागदार करेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जल के राख हो जाएगा और आपके अंदर शैतानी अखलाक आ जाएगा। लिहाजा अच्छी सोहबत का इख्तियार करना, और ये सोहबत घर से शुरू होती है और ये सोहबत सोसाइटी में जाती है। घर में ये मियाँ बीवी से है,
और माँ बाप से है और आपकी औलाद है। जब ये पूरी फैमिली आपकी, आप इसको इस्लामी अक़दार और उसूल के मुताबिक चलाएंगे और हुकूक ज़ौजैन जो मियाँ बीवी के हुकूक हैं उनको समझ लेंगे, तो उस वक्त ये जो घर से ही सबसे बड़ी टेंशन उठती है, डिप्रेशन उठता है, ये आपका वहीं भी वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आपके माँ बाप हैं, फिर आपके रिश्तेदार, सिला रहमी में आ जाता है कि आपने किस तरह उनके साथ ताल्लुक और बर्ताव करना है और इन्फाक करना है और कैसे उनसे माफ़ी मांगनी है और माफ़ करना है। लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मैं बिल्कुल जमील साहब, मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन इज़ नॉट ऑल बैड। ये कहना हर वक्त इस चीज़ को कहना कि जी डिप्रेशन बहुत को बुरी चीज़ है, मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो सफरिंग होती है, ये जो इंसान पे तकलीफ़ आती है, ये जिस तरह नौशाबा ने भी बात की थी कि ये जो रोशनी है वो आपके ज़ख़म से अंदर जाती है। और जो लिबनान का एक फ़िलासफ़र है खलील जिब्रान ने ये बात की थी कि इट इज़ द रेन ऑफ सॉरोज़ विच फर्टाइल्स द ह्यूमन हार्ट फॉर लव एंड ह्यूमैनिटी। ये गमों की बारिश ही होती है जो इंसानी दिल की ज़मीन को ज़रखेज़ करती है प्यार और इंसानियत के लिए। सफरिंग जो है वो लव का सीमेंट है। आप लव के इमोशन को समझ ही नहीं सकते जब तक कि आप डिप्रेशन में से और सफरिंग में से नहीं गुजरते। आप जितने बड़े बड़े लीडर्स को देख लें, दे ऑल वेंट थ्रू अ वेरी वेरी डिप्रेसिव स्टेट इन देयर लाइफ। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें कि उनकी लाइफ में एक पूरा साल ऐसा आया विच वॉज नोन एज आमुल हज़न, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं नौशाबा का भी, शकील भाई का भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड वी होप कि हमने बहुत से हल निकाले होंगे डिप्रेशन से। अब वक्त खत्म हो गया, वरना ऐनुल हक बगदादी साहब से हम कोई वजीफा भी पूछते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, खौफ को रब की याद के साथ जोड़ लें तो खत्म। चलें जी, ये सबसे बड़ा वजीफा है कि अपने खौफ को रब की ज़ात के साथ जोड़ लें तो आपको कोई टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं होगा। थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।